नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर केसी जयकर। डॉक्टर साहिब स्किन एलर्जी एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और आईजीआईएमएस में कार्यरत है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। पिंपल की समस्या से ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, तो उसके लिए लोग क्या कर सकते हैं जो उन्हें ना हो, वो कैसे बचाव कर सकते हैं इसके लिए? बहुत मौजूद प्रश्न आपने पूछा है। पिंपल जो ऐसा माना जाता है कि कोई आदमी किशोर है तो उसको पिंपल हो ही जाएगा, जबकि ये सच्चाई नहीं है, ये मिथ है। बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप भोजन सही रखिएगा बिल्कुल पिंपल नहीं होगा। शरीर भोजन से बना है। शरीर खराब क्यों हुआ? क्योंकि भोजन गलत था। तो अगर हमको जड़ से ठीक करना है तो एक ही तरीका है, भोजन और जीवन शैली। याद रखिए, दवा किसी भी बीमारी को केवल 10% हेल्प करता है, कम करता है। किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करना है तो 90% इलाज डाइट और एक्सरसाइज ही होता है। लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते और इसको साइड में रख देते, जबकि यही तो मेन इलाज है। दूसरी बात, जहाँ तक पिंपल का सवाल है, पिंपल क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में तेल के ग्रंथि है जो तेल निकालता है। तेल का शरीर में काम क्या है? चमड़े में पानी को रोक के रखना। सूखा पत्ता में अगर पत्ते में अगर वैसलीन लगा दीजिएगा और आधे पत्ते में नहीं लगाइएगा तो जहाँ वैसलीन लगाइएगा वो वाला पैसा लेट से जो है कि मुरझाएगा। ठीक उसी प्रकार से जहाँ पर तेल, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा तेल निकलने लगता है, सेबेसिक ग्लैंड से ज़्यादा तेल निकलता है, उसके चलते वाइल डक्ट ब्लॉक होने से पिंपल होता है। लेकिन पिंपल क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। तो अगर हम चाहते हैं कि पिंपल जड़ से चला जाए तो दवा तो जो देना है वो तो सब डॉक्टर देते हैं, कि आइसोट्रोटिनोइन देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, लगाने के लिए डेप्लिन का जेल देते हैं, बेंजॉल पेरोक्साइड देते हैं, ये तो हर आदमी जानता है, फेस वाश देते हैं। लेकिन कौन सी गलती जो लोग नहीं करते कि मरीज़ घर जाके खाया क्या? सच्चाई क्या है? आज के ज़माने में इंसान हर काम मशीन से करने लगा। अब धरती पर 95% आदमी बुद्धिजीवी बन गया, श्रमजीवी बहुत कम हो गया। इसलिए हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट से, रिफाइंड फूड से बचना होगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट हाई रिफाइंड फूड खा रहे हैं। इसलिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा बंद करना होगा। दाल जम के पीना होगा, हरा सब्जी जम के खाना होगा, साग जम के खाना होगा, अंकुजना मूंग खाना होगा, खीरा टमाटर जम के खाना होगा। लेकिन 24 घंटा में 2 रोटी ज़्यादा नहीं खाना होगा। 1 रोटी सवेरे, 1 रोटी रात, दोपहर में 2 मुट्ठी चावल, कुकर का नहीं, उतना चावल मार निकालो तसला वाला, और घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलना होगा। तो अगर दवा के साथ इन चीज़ों को भी फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए पिंपल क्या, हर बीमारी जड़ से जाएगा। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि चमड़ा का बीमारी टिप ऑफ द आइसबर्ग होता। जितना बीमारी आपको चमड़े में दिख रहा है वो तो 10% हिस्सा है। 90% होल पिक्चर का 90% तो अंदर में है। तो हर पिंपल के मरीजों को पूरा जांच कराना चाहिए। जब पूरा जांच कराइएगा तो देखिएगा कि उसका LFT, KFT, CBC, उसका एलर्जी टेस्ट, उसका और भी गड़बड़ियों की भी आशंका आपको नज़र आएगी, आपको सब चीज़ दिखेगा। और लेकिन जब भोजन बदल दीजिएगा तो सारा बीमारी जाएगा। याद रखिए, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही है। जड़ ही काट दीजिए, उसका भोजन चेंज कर दीजिए। अभी तक मरीज जो खाते जीवन बिताया था उसका ढर्रा बदल दीजिए। कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल, दूध, मैदा का समोसा, चाउमीन बिल्कुल बंद करवा दीजिए। दाल जम के पिलाने लगिए, हरा सब्जी खिलाने लगिए, केवल हरा सब्जी, आलू मिला नहीं, अगवे हरा सब्जी। रोज़ 2 घंटा टहलने बोलिए, रोटी घटा दीजिए, और जम के और जो ये चॉकलेट, चिप्स, चॉकलेट, ये सबसे बचने बोलिए। देखिएगा उसका भी एक बार जो पिंपल ठीक हुआ दोबारा कभी नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जो पिंपल के चलते अस्कार हो गया तो वंस अस्कार ऑलवेज अस्कार। स्कार कैन नॉट बी रिमूव्ड कम्प्लीटली, स्कार कैन ओनली बी मॉडिफाइड। तो अगर स्कार हो गया तो कुछ सर्जिकल प्रोसीजर आता है जिसके थ्रू स्कार को भी आप नियंत्रित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। भले ख़त्म ना हो, कम कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक जागरूकता था ये देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आपने हमको मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। और ये लोगों को पता चलना चाहिए। धन्यवाद। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है पिंपल्स के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर केसी जयकर को सुन रहे थे, जिन्होंने पिंपल्स के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट करें या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।